हेलो स्टूडेंट। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि कुछ प्रोडक्ट दूसरों से ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? क्यों कुछ प्रोडक्ट लगातार बिकते जाते हैं जबकि कुछ को तो छुआ भी नहीं जाता, वो केवल दुकानों में आके सजे रहते हैं? तो इसका आंसर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का कॉन्सेप्ट। सप्लाई और डिमांड जो होता है सभी मार्केट की बैकबोन होती है और ये ही गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करती हैं। यानी मार्केट में कितना प्रोडक्ट रहेगा, कितनी सर्विसेज रहेंगी और उनके प्राइस क्या रहेंगे, तो ये सप्लाई और डिमांड ही डिसाइड करती हैं। आखिर ये सप्लाई और डिमांड है क्या क्या है? ये मांग और पूर्ति। तो ये सप्लाई और डिमांड होते हैं कि जैसे कि जो कीमत दी गई है उस वह प्रोड्यूसर यानी कि वस्तु को बनाने वाला एक वस्तु की कितनी मात्रा बेचना चाहता है और वो बेच सकता है, और जो कंज्यूमर हैं यानी कि उपभोक्ता हैं वो खरीदने की इच्छा रखते हैं और खरीद सकते हैं। इनका जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है यही हमारी सप्लाई और डिमांड को डिसाइड करता है। जब हमारे ये सप्लाई और डिमांड पूरी तरह से बैलेंस में रहते हैं तो हमारे प्राइस जो हैं वो स्टेबल रहते हैं, यानी कि ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, स्थिर रहते हैं। और अगर ये इक्वेशन चेंज हो जाती है तो हमारा मार्केट जो है वो अफेक्ट हो जाता है, या तो महंगाई हो जाती है या मंदी हो जाती है। प्राइस जो हैं वो हमारे स्टेबल नहीं रह पाते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्मार्टफोन है, उसकी पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ जाती है, बहुत उछाल आ जाता है। कंज्यूमर स्टोर में अपने गैजेट को हाथ में लेने के लिए टूटे पड़ते हैं, सब ये चाहते हैं कि उनको मिल जाए उनको मिल जाए। और क्या होता है, इससे एकदम से क्या है, डिमांड बढ़ने लगती है। तो सेलर्स को पता चल जाता है कि अब तो ये ज़्यादा प्रॉफिट वाला मौका आ गया, अब तो हम अपनी सेल कितनी भी बढ़ा दें हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग बड़ी कीमत पर भी अब फ़ोन लेंगे ही। तो ये स्थिति कब आई है हमारी, जब हमारी डिमांड तो ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है। तो ये वाला जो मौका है, ये जो हमारे सेलर्स हैं इनके लिए पूरा मौका है कि जितना चाहें वो उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिनको लेना है वो लेंगे और उसकी कीमत वो मनचाही रख देते हैं। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हमारी सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। जो सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने पास जो ज़्यादा सामान रखा होता है उसके प्राइस जो हैं वो कम कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट की तरफ आकर्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाज़ार की तरफ आएँ। क्योंकि हमें पता है जब हमारी कीमत कम रहती है तब उसकी मांग बढ़ जाती है, जब हमारी कीमत ज़्यादा रहती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो वो प्राइस कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट की तरफ आकर्षित हों, बाज़ार में आएँ और जो हमारा सप्लाई और डिमांड है वो बैलेंस में आ जाए, हमारा मार्केट बैलेंस में आ जाए। डिमांड और सप्लाई का मार्केट फोर्सेस जो होता है, बाजार पे जो प्रेशर होता है, इफेक्ट होता है, केवल कंज्यूमर की प्रेफरेंस और सेलर की स्ट्रेटजीज पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि उस पर बहुत सारे बाहरी फैक्टर भी हैं वो असर डालते हैं। तो ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज, दूसरा है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इन मार्केट फोर्सेस को समझ लिया जाता है तो लोगों को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प होती है, और जो इकोनॉमी होती है इसमें भी अच्छे चेंज लाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस टैग लगा हुआ देखें या फिर सोल्ड आउट का टैग लगा हुआ देखें, तो याद रखिएगा कि ये सब जो है सप्लाई और डिमांड के जो प्यारा सा डांस है ना, इसकी वजह से होता है। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल for more insight content about economics and businesses. Thanks for watching.